नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 जून को यूपी पुलिस एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं 10 जून की फर्स्ट पाली में यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन 113 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए 113वां क्वेश्चन क्या था। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका एचसीएफ 88 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर संख्याएं कितनी दे रखी हैं, 3:4 के अनुपात में। ठीक है, और यहाँ पर इनका एचसीएफ कितना बताया जा रहा है, 88। ठीक है, और इन दोनों का यदि एचसीएफ देखें तो कितना आएगा, 1। ठीक है, 1 से अगर 88 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 88 बार। अब इस 88 की गुणा यदि हम 3 में करें तो कितना आएगा, तो 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, और 88 की गुणा यदि हम 4 में करें तो कितना आएगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, अब हमें पता चल गया संख्याएं कौन कौन सी थी। पहली संख्या 264 थी और दूसरी संख्या कितनी थी, 352। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 264 और 352 का। 264 और 352 इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए किससे कटेंगी ये दोनों संख्याएं। पहले हम 4 से काटते हैं, 4 छिंग 24, बचे 2, 4 छिंग 24। ठीक है, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32। ठीक है, अब ये कितने से कट जाएगा, 11 से काट लो। ठीक है, 11 छिक्के 66 और 11 अट्ठे 88। अब कितने से कट जाएगा ये, 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब ये देखिए सभी संख्याएं अलग अलग है, इसलिए ज़्यादा काटने की आगे ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 चौके कितने होती है, 96। और 96 की गुणा यदि हम 11 में करेंगे तो कितनी बार कितना आएगा, ये 11 छिक्के 66, 11 नाम 99 और 100, 11 नाम 99 और 6 कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, तो देखिए 1056 किस में आ रहा है, ये ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1056। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5340 की राशि को प्रति वर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के बाद वो राशि क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले जब चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम दर को देखेंगे। यहाँ पर दर कितनी दे रखी है, 10%, और 10 को हम कितना लिख सकते हैं, 110/100। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 को काट देंगे, तो कहने का मतलब ये है नीचे वाला जो होता है वो मूलधन होता है और ऊपर वाला जो होता है वो होता है मिश्र धन। ठीक है, तो देखिए कोई राशि 10 रुपये थी और 1 वर्ष के बाद वो कितनी होगी, 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने वर्ष के लिए दे रहा है, ये 2 वर्ष के लिए, तो इसे 2 बार लिख दो, 10 से कितना हो गया, 11। अब क्या करना है, 10 की 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 100, और 11 की 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, इधर ध्यान रखना है, इधर की तरफ क्या होता है, मूलधन, ये वाला होता है मिश्र धन, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। यानी कि 121 में से 100 को घटाएंगे तो 21 का ब्याज हो गया। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर मूलधन कितना दे रहा है वो 5340, ठीक है 5340, और यहाँ पर मूलधन कितना था 100, 100 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार जाएगा ये, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 10 का भाग 5300 ये 534 में करेंगे तो ये लगभग कितनी बार चले जाएगा, ये 53.4 बार, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी वो, तो देखिए 2 वर्ष के बाद राशि कितनी हो जाएगी, ये 121 में अगर यहाँ पे गुणा कर दे कितने की 500 ये 53.34 की, तो कितना आ जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पर कितना था ये 53.4 था, इसको 53.4 कर लो, ठीक है। जब 121 की 53.4 में गुणा करेंगे तो सोल्व करने पर आपका जो संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 6461.4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, एक दुकानदार 6000 रुपये को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो अवधि के अंत में उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सभी को पता होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना था 6000, ठीक है, मूलधन कितना था 6000, दर कितनी दे रखी थी 12%, समय कितना है 2 वर्ष, और नीचे कितने से डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बाकी जो बचा हुआ है ऊपर उनकी आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 12 छिंग 72 दूनी कितना होता है, 72 दूनी होता है 144, और 1 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हमारा निकल के आ गया साधारण ब्याज। लेकिन यहाँ पर पूछा है मिश्र धन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1440 में कितना ऐड कर देंगे, हम मूलधन को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 0447, यानी कि 7440 रुपये हो जाएगा उसका मिश्र धन, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 116। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से पार करने में उसे कितना समय लगेगा। टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या होता है आपको पता होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, बस और या फिर किसी सुरंग को पार करे, तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ उसमें जिस किसी भी पुल हो या सुरंग हो उसको पार कर रही है तो उसकी लंबाई उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो समय बराबर मैंने अभी क्या बताया था, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 600 मीटर की रेलगाड़ी होगी और 1.2 किलोमीटर का मतलब होता है 1200 मीटर, ठीक है। क्योंकि रेलगाड़ी मीटर में दे रखी है तो सुरंग की लंबाई को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1200 किलोमीटर तो ये हो गया और 600 ये हो गया, तो 12 और 6 कितना हो गया 1800 मीटर, ठीक है। टोटल दूरी होगी 1800 मीटर और चाल कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरी मीटर में है तो इसे चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से कर देंगे गुणा 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखिए 18 से 54 कितनी बार कट जाएगा, 18 तिया 54, ठीक है। और 3 से 1800 कितनी बार कट जाएगा, ये 600 बार। और 605 से कितनी बार कट जाएगा, ये 120 बार, ठीक है। तो पूरी तरह से उस सुरंग को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, 120 सेकंड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 117। इसमें क्या पूछा गया था कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 187 और 391 को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा
आपका ऑप्शन। ऑप्शन से आप यदि चेक कर लेंगे तो बहुत जल्दी ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए 13 से 187 नहीं कटेगा और 19 से 187 नहीं कटेगा, लेकिन 17 से 187 भी कट जाएगा और 391 भी कट जाएगा, ठीक है। और 15 से कोई संख्या ये इनमें से कटेगी नहीं। अगर 15 किसी भी संख्या के पीछे 5 आ रहा है तो उसके लिए 5 या 0 का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 187 और 391 को पूरी तरह से कौन सी संख्या विभाजित कर देगी? 17, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया था कि एल, एम, एन और पी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और सभी संख्याओं का योग कितना है? 2295। तो एल और पी का योग क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत कितना है। तो 5 संख्याओं का औसत निकालने के लिए 2295 में कितने से भाग कर देंगे? 5 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 5 से जब भाग करेंगे इसमें तो 5 चौके 20, कितना बचा? 2, 5 पंजे 25 और 4 बचेंगे, 5 नाम 45। तो ये बीच वाली संख्या निकल कर आ गई। अगर एक संख्या कितनी है? 459 है। तो इसमें पूछा क्या है? एल और पी का योग, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कितनी संख्या हैं? 2 संख्या हैं, ठीक है। तो एक संख्या का योग कितना है? ये 459 है। तो 2 संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 11, 2 चौक 8 और 1 9, यानी कि एल और पी इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 918। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि मैरी और जैन की आयु का योग 64 है। मैरी की आयु और जैन की आयु का अनुपात 3:5 है। तो जैन की आयु क्या है? ठीक है। तो अनुपात में मैरी और जैन इनका अनुपात कितना दे रखा है? 3:5, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 64, ठीक है। लेकिन अनुपात में योग कितना दे रखा है? 5 और 3 8, दोनों को जोड़ देंगे। 8 से डिवाइड करो 64 को, तो कितने बार चला जाएगा ये? 8 बार। अगर 8 की गुणा 3 में कर देंगे तो मैरी की आयु निकल के आ जाएगी 24 वर्ष। और 8 की गुणा अगर हम 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। और किसकी आयु निकल के आ जाएगी? ये जैन की आयु। तो देखिए जैन की आयु इसमें पूछी गई थी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 40 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया था कि किसी वस्तु को 10% की हानि पर 1404 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर कितने में बेचा जा रहा है? वो 1404 में, ठीक है। कितने रुपए की, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 10% की हानि, ठीक है। और क्रय मूल्य के लिए जो अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो हानि का जो भी प्रतिशत निकल के आएगा उसका उल्टा कर देंगे। 10% की हानि को लिखते हैं 90/100, ठीक है। अब क्रय मूल्य निकालना है तो आज अगर कोई वस्तु बेच रहे हैं तो पहले कभी कोई खरीदी गई होगी और उसी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या करना है? क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टी गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 को काट दो, ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 9। 9 से डिवाइड करके देखो कितनी बार जाएगा ये? 1404। 9 एकम 9, कितने बचे? 9 5 बचे और 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45 और 9 छिक्के कितना हो जाएगा? 54 और 1 0 यहाँ पर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा क्रय मूल्य? 1560। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। आई बात समझ में? तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार हर एग्ज़ाम का एनालिसिस आपको देखने को मिलता रहेगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 121, इसमें पूछा गया था कि ए, बी और सी कुल 6,000 रुपये का निवेश करते हैं करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए 2,000 रुपये निवेश करता है, जबकि बी और सी शेष राशि क्रम से 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 3,600 रुपये है तो लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए इसमें कितने व्यक्ति लगे हुए हैं, 3, ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पर बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, देखिए बी और सी का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, और ए ने कितनी राशि लगाई थी, यहाँ पर ऑलरेडी पहले यहाँ पर बोल रहा है ए ने लगाई थी 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये तो ए ने लगाए थे, तो और टोटल निवेश कितने का कर रहे थे वो, 6,000 रुपये का। तो 2,000 में से, ये 6,000 में से जब 2,000 को निकाल देंगे तो शेष राशि कितनी बचेगी, 4,000 रुपये बचेगी। और ये 4,000 रुपये किसकी है, ये बी और सी की। ठीक है, यहाँ पर बी और सी का अनुपात कितना है, 2:3, तो योग कितना हो गया 5, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 800 बार। ठीक है, अगर इस 800 की गुणा 2 में करेंगे तो बी की राशि निकल के आ जाएगी 8 दूनी 16, यानी कि 1,600 रुपये बी ने निवेश किया और 8 दिया 2,400 रुपये सी ने निवेश किया। ठीक है, अब देखो इसको सरल रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो जो आपस में इनको काट दो। ठीक है, और देखो किससे कट जाएगी ये संख्या, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 4 छीन 24। ये आ गया इनका अनुपात 5:4:6। और यहाँ पर लाभ कितना है, ये 36 रुपये का लाभ हो रहा है। 3600 रुपये को अगर हम कितने से डिवाइड करेंगे, 5, 4, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 240 बार चला गया। ठीक है, अब 240 की गुणा किस में करेंगे, 6 में करेंगे, क्योंकि सी का हिस्सा इसमें पूछा गया है। तो 6 गुणा 240 कितना हो जाएगा, ये बताइए। तो 6 की जीरो में करेंगे तो 0, 6 चौके 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो देखिए 1440 कौन से वाले विकल्प में आ रहा है, ये तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन डी में। ठीक है, तो 1440 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 122 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या पूछा गया था कि रंगीन कैंडी के एक बैग में लाल कैंडी का नीली कैंडी से अनुपात क्रम से 3:5 है। यदि 24 लाल कैंडी हैं तो कितनी नीली कैंडी हैं। ठीक है, तो देखिए लाल कैंडी और नीली कैंडी इनका अनुपात कितना है, लाल और नीली, इसको एल और एन से लिख दिया। ठीक है, समझ जाना आप, इनका अनुपात कितना है, 3:5। ठीक है, यहाँ पर अनुपात में दोनों का योग कितना दे रखा है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे 3 और 5 को कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 24 लाल कैंडी हैं और यहाँ पर कितनी है, 3। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, 3। 24 ऊपर तो बोला गया है लाल 24 कैंडी है। ठीक है, और यहाँ पर अनुपात में कितनी है, 3। तो 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार चला जाएगा, ये 8 बार। देखिए अगर इस 8 की गुणा फिर से 3 में करेंगे तो दोबारा से वही निकल के मान आ जाएगा 24। और यदि 8 की गुणा 5 में कर देंगे तो कितनी बार कितना आ जाएगा, ये 8 पंजे 40। तो दोनों का अलग अलग आ गया। देखिए पहले भी कैंडी लाल कैंडी कितनी थी, 24, और अब भी 24 ही, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, नीली कैंडी। तो नीली कैंडी कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, 40। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 40। ठीक है, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123, इसमें बोला गया था कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। तो आपको बता दें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की पावर स्क्वायर। ठीक है,
तो भुजा को थोड़ी देर के लिए हमने एस मान लिया और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 294। ठीक है, तो 6 से 294 कितनी बार कट जाएगा, 6 चौके 24, 5 बचे 6 निम्मा 54। देखिए एस स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर का मान निकल के आ गया 49, तो एस का मान कितना निकल के आ जाएगा, 7। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इस घन की एक भुजा कितनी थी, 7। ठीक है, घन की एक भुजा 7 है और घन के विकर्ण का जो सूत्र होता है, घन के विकर्ण का सूत्र होता है 3 गुणा भुजा, अंडर रूट 3 गुणा भुजा। ठीक है, तो रूट 3 भुजा कितनी निकाली थी, 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 रूट 3। देखिए किस में है ये, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या पूछा गया था। इसमें बोला गया था कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7:18 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि ज्ञात क्या है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, और यहाँ पर पाई का मान कितना दे रखा है, 3.14। तो यहाँ पर लिखो 2 गुणा 3.14 गुणा आर का मान कितना दे रखा है, 7.18। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से हटाया, कितने बार जीरो लग जाएंगी, ये 2। और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे, ये 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पर इन सभी को सोल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 45.09। कैलकुलेशन आप करके देख लेना। ठीक है, देखिए जैसे 2 से हम 100 को कितनी बार काट देंगे, 50 बार। ठीक है, फिर 50 कितनी बार कट जाएगा, ये 2 से 25 बार, ऐसे काट लेना होले होले। देखिए 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर इससे 50 काट दो 2 से, फिर ये कितनी बार कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। इसी प्रकार जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका 45.09 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 124 का जो आंसर है वो आपका निकल के आएगा 45.09। ठीक है, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125, इसमें बोला गया था कि 0.08 गुणा 0.0052 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 8 की गुणा कर दो इसमें 52 में, तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, और कितने पॉइंट के बाद देखिए कितने अंक हैं ये, तो इसमें तो 2 अंक हैं और इसमें 4 अंक हैं। तो क्या करेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 अंक लगा दो पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 3 जीरो पहले लगेंगे और 406 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, तो अब विकल्प के अनुसार हमें चलना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो लगेंगे। ठीक है, तो इन जीरो का तो कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद लग रहा है, 2 अंक के बाद लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट के बाद अंक लग रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 आएगा। 8 की गुणा जब हम 52 में करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 पंजे 40 और 1 41। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4.16 और गुणा, देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.16 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई बात समझ में।
अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 126। इसमें क्या है, 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था, 30। यदि एक संख्या को अपवर्जित किया जाए तो औसत 31 हो जाता है। तो अपवर्जित संख्या क्या है? तो आपको बता दें, अपवर्जित का मतलब होता है एक संख्या कम करना, ठीक है। तो जैसे 7 संख्याओं का औसत कितना था, 30। तो योग कितना हो जाएगा, औसत में अगर किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो योग निकल के आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो योग निकल के आ जाएगा। तो 7 के 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। अब एक संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बची हमारी, 6। और यहाँ पर औसत कितना हो जाता है, 31। तो 6 की गुणा 31 में करेंगे तो योग निकल के आ जाएगा कितना, 186। 7 संख्याओं में से 6 संख्या घटा देंगे, एक संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तो 210 में से 186 को यदि हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24, ठीक है। अब देखिए किस में है ये 24 विकल्प में, तो ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 ये सरल करने के लिए था, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सरल करने के लिए आए तो आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। सबसे पहले छोटे कोष्ठ को हल करेंगे, ठीक है। तो छोटे कोष्ठ में कितनी संख्या है, ये 5 + 9 × 2 - 7। और इसमें भी सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले भाग फिर गुणा प्लस और माइनस, ठीक है। तो देखिए भाग तो है नहीं, यहाँ पर है गुणा। तो 9 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। और 18 के बाद 5 जोड़ दो, 18 5 कितना हो गया, 23। 23 में से 17 को घटा दो, कितना बचेगा, 13 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर कितना निकल के आएगा, ये सॉल्व करने पर संख्या कितनी निकल के आएगी, 6, ठीक है। अब इसके बाद ये मजला कोष्ठ को हल करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कितना था, 17 - 12 भाग, और ये कितना निकाला था, 6, ठीक है। तो 6 का भाग 12 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार। 17 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। तो अब यहाँ तक का हल हो गया, कितना निकल के आएगा, 15। तो अब ये होगा 40 - 15। तो 40 - 15 कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए किस में है ये, ऑप्शन ए में, ठीक है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पर बोला गया था कि एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 150 पेंसिलें खरीदी और उन्हें 5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया। तो कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो 10 रुपये की एक पेंसिल है और कितनी पेंसिल खरीदी उसने, 150। तो 10 पेंसिल का जो रुपया है वो कितना हो जाएगा, मूल्य वो हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। अब उसने 5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेच दी। तो क्या करा, कितनी पेंसिल थी वो, 150। तो 15 × 5 = 75, 750 की बेची। 1500 की खरीदी, 750 की बेची, तो हानि कितने की हो गई, 750 रुपये की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। पर दुगने का अंतर आ गया ना, 750 का दुगना कितना हो गया, 1500। 1500 में से 750 को घटाएंगे तो भी 750 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 129। इसमें क्या पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। 120 का 9/50 का मान बताना था। तो 120 लिखो, का मतलब होता है गुणा, और 9 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। 1 0 से 1 0 को काट दो, कितना हो जाएगा, 12 की 9 में गुणा करेंगे तो 12 × 8 = 96, 12 निम्मा 108। 108 में 5 का डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। कितना बचा, यहाँ पर 8 उतार लिया, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा लेंगे, 5 6 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 2.16। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130। इसमें पूछा गया था कि v जो है h का कितना है, 32%। v h का 32% है, तो h कितना है, 100% पूरा।
और v है उसका 32%, तो ये कितना हो जाएगा 32:100 हो गया। ठीक है, 4 से काट दो इसे, 4 अट्ठे 32, ये कितना हो गया 25। ठीक है, इसमें बोला है एच वाई का कितना प्रतिशत, यहाँ पर भी है सॉरी, एच वी का जिसके पीछे का आ जाए उसे लिखेंगे नीचे। तो देखिए v का बोल रहा है तो v के मान को नीचे रख दो, और v का मान कितना है 8, और y का मान कितना है, ये v का मान कितना है 8 हो गया, और h कितना है 25। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो 100। तो देखिए कितनी बार कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार कट जाएगा ये 25 बार, और 25 25 कितना होता है 625। 625 में यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, देखिए ये चला जाएगा 312.5। ठीक है, तो ऑप्शन ए में इसका आंसर हो जाएगा 312.5%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगले क्वेश्चन 131 था, और इसमें क्या निकालना था, लघुत्तम समापवर्तीय। जब भी आपको भिन्न का लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम 2/5 और 3/10। अंश का एलसीएम कैसे निकालेंगे, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, मिनिमम संख्या। तो मिनिमम संख्या कौन सी है 6, इससे नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 और 3 से कट जाए। ठीक है, और एचसीएफ देखो कैसे निकालेंगे, ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 है मिनिमम संख्या, क्योंकि 5 से 5 भी कट जाएगा और 5 से 10 भी कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 6/5। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आपका 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, देखिए क्या था 132 में, यहाँ पर बोला है कि एक शहर में 4 वर्ष में बनाए गए घरों की संख्या इस प्रकार है कि पहले वर्ष में बनाए गए घरों की संख्या 25 थी, दूसरे वर्ष में 32 थी, तीसरे वर्ष में 28 थी, और चौथे वर्ष में बनाए गए घरों की संख्या कितनी थी, शहरों की संख्या 10 थी। और यहाँ पर बोला है प्रत्येक घर के निर्माण की लागत मूल्य कितना था 8 लाख रुपए। तो वर्ष 4 में निर्माण पर कुल कितनी लागत हुई, तो वर्ष 4 में कितने घर ये बनाए गए थे 10 बनाए गए थे, और प्रत्येक घर में कितना खर्चा आया था 8 लाख का। तो 10 की गुणा 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80, और सभी संख्याएं लाख में दी गई हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 80 लाख, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, सभी क्वेश्चन जितने भी मैथ के आए हुए थे आपके सभी सोल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।